हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकोपीडिया। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने कैलकुलेशन करने के तरीक़ों को चेंज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये वीडियो उसी पे डिपेंड है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप वो लाल बटन दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको मेरी वीडियोस पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली है क्या, उसको समझते हैं। प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यही चार चीज़ हैं जिससे कैलकुलेशन होता है फ्रेंड्स। बाकी सारी चीज़ें इन्हीं चार चीज़ से डिराइव हुई हैं। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर क्या है? सेम नंबर का दो बार मल्टीप्लिकेशन। 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22। सेम नंबर का दो बार मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर है। और क्यूब क्या है? सेम नंबर का तीन बार मल्टीप्लिकेशन 22 इंटू 22 इंटू 22। ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। अगर टेबल्स की बात करें, टेबल क्या है? टेबल भी मल्टीप्लिकेशन है। आपको फास्ट मल्टीप्लाई करने के लिए वो भी एक टूल है कि अगर आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े बार बार, आप एक टेबल याद कर लिए। तो एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेशन में बीच में आता है 729 इंटू 18, मान लीजिए ये कैलकुलेशन आपको आ गया, तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? आप एक आदमी इसको सॉल्व ऐसे करेगा, 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7, 8 2 जा 16 और 7 23, 3 कैरी 2, 8 7 जा 56 और 2 58, ऐसे लिखेगा। फिर 1 का टेबल पड़ेगा 9 2 7, इसको ऐड करेगा 2 2 1 8 5 13 13, उसका आंसर आएगा ऐसे। एक आदमी क्या करेगा, जिसको 18 का टेबल याद है, वो क्या करेगा, 729 इंटू 18 आया तो डायरेक्ट 18 का टेबल पढ़ेगा। 18 9 जा 162, लिखेगा 2 कैरी लेगा 16, 18 2 जा 36, उसमें 16 जोड़ेगा 42 52 कैरी 5, 18 7 जा 126 और 5 131 वो डायरेक्ट लिखेगा, ये उसका आंसर ये डायरेक्ट आएगा। तो अब देखिए टेबल क्या हुआ, टेबल एक टूल है। अगर आपको जितना बड़ा टेबल याद रहेगा आप कैलकुलेशन उतनी छोटी कर पाएंगे। यहाँ आपको 8 का टेबल याद था, 18 का टेबल नहीं याद था, आपकी कैलकुलेशन इतनी हो गई। आपको यहाँ डायरेक्ट 18 का टेबल याद था, आपकी कैलकुलेशन इतनी सी हो गई। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें 729 का, और इसको मल्टीप्लाई करना है 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक आदमी 9 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा। बट आपको अगर 29 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट 29 9 जा 261, यहाँ 1 लिखेंगे, 26 कैरी, 29 2 जा 58 में 26 जोड़ेंगे, 58 में 26। अब देखिए 58 में 26 जोड़ने का भी एक तरीका है। आप 58 में 26 कैसे जोड़ पाएंगे? आप यहाँ 58 लिख रहे हैं, 26 जोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तब तो इससे अच्छा आप 9 का टेबल पढ़ लें और 2 का टेबल पढ़ लें और इस तरीके से सॉल्व कर लें। 58 में 26 आपको माइंड में कैलकुलेट करने आना चाहिए, पार्ट में कैलकुलेट करना सीखिए फ्रेंड्स। 58 में 26 जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे इसको? 50 में 20 जोड़ लीजिए, फिर 8 में 6 जोड़ लीजिए, 50 में 20 जोड़ेंगे 70 आएगा, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 आएगा, टोटल 84 हो गया। इतना आपको माइंड में करना है। 58 में 26 जोड़ना है, 50 20 70, 8 6 14, 70 14 84, 84 का 4 कैरी लगा 8, कैरी आ गया 8। 29 7 जा आपको याद होना चाहिए, 29 7 जा 203, कैरी लगा हुआ है आपका 8, 203 में 8 जोड़ेंगे 211, तो 21141 आपका आंसर हो गया। तो जो एडिशन आपको बाई पार्ट में करना आना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बाई पार्ट में करना आना चाहिए। बाई पार्ट में मतलब अगर आपको बोल रहा है 528 में 729 ऐड करना है तो आप इसको ऐसे ऐड नहीं करेंगे, 9 8 17 का 7 कैरी 1 2 4 1 5 7 5 12, इस तरीके से नहीं ऐड करेंगे। आपको इसको माइंड में कैलकुलेट आना चाहिए कि 7 5 1200, 20 20 40, 1240 और 17 1257। आपको ऐसे माइंड में कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो एडिशन के केस में आपको क्या है, बाई पार्ट कैलकुलेट करना चाहिए। बाई पार्ट कैलकुलेट, स्टार्टिंग में आपको बाई पार्ट में
ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट फ्रेंड्स, अगर आपने ये अपने हैबिट में बना लिया कि जब भी एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन आएगा आप उसको बाई पार्ट में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरीके से लिख के नहीं करेंगे, इस तरीके से लिख के नहीं करेंगे। जैसे ही वो आपका हैबिट बनेगा तो आपका स्पीड बूस्ट हो जाएगा, आपका स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए क्या है आपके पास टूल? टेबल्स। टेबल्स आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। 29 का टेबल, 18 का टेबल, 30 तक टेबल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए फ्रेंड्स। बाय हार्ट मतलब आपको डायरेक्ट कोई बोल दिया 29 6 कितना होता है तो 174, इस तरीके से आपको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। 18 9 162, एकदम ऐसे याद होना चाहिए, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं अटक रहे हैं। तब ये कैसे टेबल आपको याद होंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बाय पार्ट करने आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। टेबल्स और स्क्वायर्स ये सब याद होना चाहिए आपको। अब कैसे याद होगा फ्रेंड्स? अगर आप एकदम बिगनर हैं और आपको वो 10 के ऊपर का टेबल, 9 का टेबल भी नहीं आता, 8 तक का टेबल सबको आता है, 9 से ही दिक्कत स्टार्ट होती है। 9 का भी टेबल नहीं आता तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आपको टारगेट बनाना है, आपको खुद को टारगेट देना है कि एक वीक में, या संडे है अब जो वीक आ रहा है 1 वीक, एक वीक में आप 30 तक का टेबल याद करेंगे, 30 तक का टेबल लर्न करेंगे, याद करेंगे। बस आपको याद होना चाहिए कि हाँ, जितना तेज़ी से मैं बोल रहा हूँ याद करने का उतना तेज़ी से नहीं, बस आपको याद होना चाहिए 37 जब कोई पूछ रहा है तो 30 का टेबल पूरा पढ़ के आप 7 तक पहुँच गए और आपने बता दिया 13 7 210, इतना आपको इस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच गए हैं कि आप बता ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक वीक में ये हो जाना चाहिए, 30 तक का टेबल आपको याद हो जाना चाहिए। 30 तक का टेबल याद करना है, 30 तक का स्क्वायर याद करना है, 30 तक का स्क्वायर याद करना है और 20 तक का क्यूब याद करना है फ्रेंड्स। अब देखिए एक हफ्ते बाद क्या होगा, एक हफ्ते बाद आपको याद हो गया है, एक हफ्ते बाद अब क्या करना है? आफ्टर 1 वीक आपको क्या करना है? अब आपको याद हो चुका है, अब आपको क्या करना है? आपको डेली टेबल्स को लिखना है, बोलते हुए पढ़ते हुए लिखना है। कैसे? ऐसे लिखना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 25 30 35 40 45 50, इस तरीके से आपको टेबल्स को लिखना है पूरा। कहाँ तक? टिल 30 के टेबल तक आपको इस तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे लिखना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 23 6 9 12, ये भी नहीं, रुकना भी नहीं है, 2 का टेबल लिखे फिर रुक रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है, बोलते हुए लिखना है। इससे क्या होगा? इससे बहुत ही सुधार होने वाला फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी कैलकुलेशन में। कैसे? आपके लिखने की स्पीड बढ़ेगी, नंबर्स को लिखने की स्पीड आपकी इंक्रीज़ होगी, लिखने की राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी। उसके बाद से नंबर्स को बोलने की स्पीकिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी और नंबर्स को कैलकुलेट करने की स्पीड इंक्रीज़ होगी। आप जितनी जल्दी जल्दी बोलेंगे उतनी जल्दी जल्दी लिखेंगे, उतनी जल्दी जल्दी सोच पाएंगे अगला। तो मतलब अगर बोलने का स्पीड तेज़ है, सोचने की स्पीड धीमे है, तो क्या होगा? 2 7 14 के बाद अगर आपने बोल दिया 2 7 14, अब आपका माइंड 2 8 16 नहीं सोच पा रहा है, तो आप लिख नहीं पाएंगे 2 8 16, क्योंकि आप सोच पाएंगे तभी तो लिख पाएंगे। ये नहीं कि बिना सोचे लिख लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आपको पहले सोचना पड़ेगा, तब आपका हाथ चलेगा, तब आप लिखेंगे।
तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी बोलने की, लिखने की और कैलकुलेट करने की, तीनों की। माइंड का वार्म अप होगा, माइंड को बार बार आप नंबर्स डिजिट्स याद दिलाएंगे, माइंड आपका शार्प होगा नंबर्स को लेके। आपका माइंड जो है देखिएगा हाँ ये तो डेली नंबर्स बोलता है, डेली बार बार वही नंबर्स रिपीट कर रहा है, तो ये सब नंबर आपके माइंड को फैमिलियर हो जाएंगे। और जैसे जैसे नंबर्स फैमिलियर होंगे माइंड को, माइंड जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने लगेगा, कैलकुलेशन में माइंड शार्प हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मेरिट साइन एक चैनल है, मेरिट साइन पे मैंने एक वीडियो देखा था, माइंड योगा करके टाइटल था, अब मुझे याद नहीं पूरा नाम, बट माइंड योगा, उसमें उस टाइटल में माइंड योगा वर्ड था। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल लड़का हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे थोड़ा रिसर्च करता हूँ। जब मैंने माइंड योगा वर्ड वहाँ देखा तो मैंने 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो था, वो लंबा वीडियो था, बट मैंने माइंड योगा वर्ड सुना तो मैंने पूरा उस वीडियो को देखा। उसमें भी उस वीडियो में भी यही बताया जा रहा था कि आपको नंबर्स को कैलकुलेट करना, डेली डेली प्रैक्टिस करना है, बोलना है, लिखना है। फिर वहीं से इंस्पायर्ड होके मैंने उसको फॉलो किया और वो सच में ये चीज़ काम करती है फ्रेंड्स, सच में ये चीज़ काम करती है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो आपको इस तरीके से टेबल्स को लिखना होगा। टेबल्स को लिखने के जस्ट बाद आपको गैप नहीं देना है, टेबल्स को लिखने के जस्ट बाद आपको स्क्वायर्स लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं, टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। इस तरीके से आपको स्क्वायर्स लिखने हैं 30 तक स्क्वायर लिखने हैं। उसके बाद से स्क्वायर ख़त्म होते ही क्यूब लिखने हैं, क्यूब्स लिखने हैं। इस तरीके से आपको सब लिखने हैं, क्यूब्स लिखने हैं 20 तक, बिना रुके। डेली आपको ऐसे करना है 15 डेज आपको ये करना है डेली। स्टार्टिंग में आपको ये पूरा लिखने में 15 से 20 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी ये टाइम रिड्यूस होते होते 15 मिनट तक आएगा। और मैं अपना बताऊं, मेरे केस में मैं ये पूरा 1 से लेके 30 तक का टेबल, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब मैं 5 मिनट के अंदर लिख लेता हूँ पूरा। 5 मिनट में मेरा ये वार्म अप वाला केस, ये एक तरीके से वार्म अप मैं समझता हूँ, माइंड का वार्म अप है, ये ख़त्म हो जाता है मेरा 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। आपका भी टारगेट होना चाहिए कि ये पूरा चीज़ आप 5 मिनट में पूरा 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब लिख ले रहे हैं फटाफट से। और खाली लिखना ही नहीं है, बोल के लिखना है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बोल के लिखना है। 15 दिन ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, आफ्टर 15 डेज आपको क्या करना है, इन टेबल्स को उल्टे डायरेक्शन में पढ़ने चालू करना है। लिखना सीधे है, आपने ये लिख लिया, साफ साफ लिखना है, अलग अलग लिखना है। लिखने के बाद अब आपको उसको उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ना है मतलब अगर मैंने 29 का टेबल लिखा, 29 का टेबल लिखा, 29, 58, 87, 116, 145, 174, 203। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं पेन से लिख रहा हूँ, जो उस पेन की मुझे आदत नहीं है, इसलिए सही से नहीं लिखा रहा है। ये आपने 29 का टेबल लिख लिया। अब आपको ऐसे उल्टा पढ़ना है इसको। 29 10 जा 290, 29 9 जा 261, 29 8 जा 232, 29 7 जा 203, 29 6 जा 174, 29 5 जा 145, 29 4 जा 116, 29 3 जा 87, 29 2 जा 58, 29 1 जा 29। इस तरीके से पूरे 30 टेबल को उल्टा पढ़ना है सीधा लिखने के बाद, जब तक आपका टाइम 5 मिनट तक रिड्यूस ना हो जाए। पहले आपको सीधे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट तक रिड्यूस हो गया, अब आपको सीधे लिखने के बाद उल्टा पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप उल्टा पढ़ेंगे तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। आप ट्राई करके देखिएगा, आप 9 का टेबल उल्टा पढ़ के देख लीजिए, आपको 9 का टेबल अगर याद है, 9 का टेबल उल्टा पढ़ के अभी राइट नाउ वीडियो को पॉज करके उल्टा पढ़ के देखिए, मज़ा आएगा आपको। जब आपकी जवान लड़खड़ाएगी आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सेकंड के लिए रुकेंगे, जबकि 9 की टेबल आपको बाय हार्ट याद है, फिर भी आपका माइंड उल्टा जब आप उल्टा करने लगेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सोचने लगेगा कि ये क्या कर रहा है, क्यों उल्टा पढ़ रहा है।
क्योंकि आपको सीधा पढ़ने की आदत पड़ चुकी है। बट जब आप उल्टा उल्टा पढ़ेंगे उस चीज़ को तो माइंड फ्लेक्सिबल होगा। सीधा पढ़ पढ़ के आपका माइंड रिजिड हो चुका है, उल्टा पढ़ने से माइंड फ्लेक्सिबल होगा तो उसको वो और चीज़ें सीखेगा तो और शार्प होगा। तो अब 15 दिन बाद आपको क्या करना है, सारे टेबल्स को, क्यूब्स को, स्क्वायर्स को उल्टा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें करनी है फ्रेंड्स। ये सब आपके माइंड को बहुत ही सुधार आएगा, कैलकुलेशन में सुधार आएगा। उसके बाद से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन डेली, अप्रॉक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन डेली। ये सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो और भी प्रैक्टिस होगी। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करिए अपने ऊपर। 1 महीने 5 दिन, 1 हफ्ते तो आप ले लीजिए याद करने में, फिर उसके बाद 15 दिन लीजिए आप इसको सीधा ऐसे लिख के पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद से उसके आने वाले 15 दिन को आप इसको उल्टा पढ़ना सीखिए। 1 महीने में आपके कैलकुलेशन में ड्रास्टिक चेंज होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये चीज़ मुझ पे काम की है। मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, आपके ऊपर भी ज़रूर काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ भी ट्रिक्स इसमें आपको नहीं बताना चाहता हूँ। ट्रिक्स के लिए सिंप्लीफिकेशन की जब हम क्लास करेंगे, सिंप्लीफिकेशन पे जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो कैलकुलेशन। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गया अभी, एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि एडिशन के लिए आपको क्या करना है, एडिशन के लिए बाय पार्ट ऐड करने की प्रैक्टिस करनी है। एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया मैंने कि टेबल्स आपको याद करने हैं। और एक चीज़ और, कोई किसी चीज़ में चेंज आ रहा है किसी चीज़ में, चेंज को हमेशा परसेंटेज में देखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। इमेजिन करने की कोशिश करिए कि परसेंटेज में कितना हो रहा है। अगर कोई बोला कि मान लीजिए सपोज करिए, रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ कि पेट्रोल का दाम 80 रुपये था और 84 रुपये हो गया। नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, नॉर्मल जनरल पीपल क्या बोलेगी कि पेट्रोल का दाम 4 रुपये बढ़ गए, +4 हो गया, 4 रुपये बढ़ गए। बट आप एज अ स्टूडेंट आप इसको क्या बोलेंगे कि पेट्रोल का दाम 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया। हर चीज़ को परसेंटेज में कैलकुलेट करिए। 5% बढ़ गया है, 5% कैसे, 80 का 10% होता है 8, तो 4 कितना हुआ, 4 हुआ 5%। तो आप ऐसे इमेजिन करना सीखिए, हर चीज़ को परसेंटेज में देखना सीखिए। अगर आपने टारगेट बनाया है कि 8 घंटे मुझे पढ़ना है, डेली 8 घंटे पढ़ना है, और आप 2 घंटे पढ़ चुके हैं, तो आप ये मत बोलिए कि आप 2 घंटे पढ़ चुके हैं। आप अपने आप को एज्यूम करिए मैंने 25% पढ़ चुका है, मैंने आज का 25% टारगेट अचीव कर चुका है। जैसे ही आपका 6 घंटे होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 6 घंटे 6 8 का कितना परसेंट है, 6/8, 2/4, 3/4 मतलब 75%। तो हर चीज़ को परसेंटेज में, कुछ भी चेंज हो रहा है, कोई टारगेट पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने परसेंट से मिस हो गया, कितने परसेंट से पूरा हो गया, कितना फास्ट हो रहा है, हर चीज़ को परसेंटेज में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। माइंड को हमेशा कैलकुलेशन में लगाए रखिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो अचानक से आप याद करने की कोशिश करिए कि 23/7 कितना होता है। ऐसे याद करने की कोशिश करिए। ऐसे ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग स्पीड देख रहे हैं कि हाँ 60 की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, अगर मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगने वाला है, टाइम कैलकुलेट करिए। अब ये नहीं कि आँख बंद करके टाइम कैलकुलेट करिए और एक्सीडेंट करा ले, ऐसा नहीं। आँख खोले रहिए। और बस मेरे कहने का मोटो ये है कि हमेशा माइंड को कैलकुलेशन में बिजी रखिए। सिंपल सोबर बनने की कोशिश नहीं करिए, स्मार्ट बनने की कोशिश करिए, और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। एडिशन को बाय पार्ट करेंगे आज से आप, मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल्स बाय हार्ट याद होना चाहिए, और हर चीज़ को परसेंटेज में चेंज करिए। आशा करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपके लिए बेस्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको मुझसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को जिनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और जब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।